आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हम जो वीडियो है वह हम्पी से संबंधित है और हम्पी में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उसमें आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से आपको यह वीडियो लगे। चलते हैं आगे। हम्पी कर्नाटक में स्थित एक प्राचीन शहर जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कभी हुआ करता था। यह अपने ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों और खंडरों के लिए जो है प्रसिद्ध हुआ करता था। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और क्यों न किया जाए। आप जब यहाँ पर हम देखेंगे इन सभी चीज़ों के उसके बारे में, जब हम इसके बारे में हम जानेंगे हम्पी के बारे में, तो आपको जो है कि भारत के इतिहास और उनके वीर योद्धाओं पर जो है कि बहुत ही गौरव महसूस होगा। भारत एक ऐसा देश, भारत एक ऐसी राज्य, भारत में जो कई सारे राज्य हैं, भारत एक ऐसा देश है और उसमें जो राज्य हैं वो कितने जो है कि उस वक्त उसमें जो वीर योद्धा थे उन्होंने भारत को किस तरह से जो है कि बचाया, उसको समृद्ध बनाया और किस तरह से जो है कि और जब दूसरे देशों से यहाँ पर लोग आए, जो राजा हुआ करते थे वो किस तरह से लूटा उन्होंने और किस तरह से पूरी क्षतिग्रस्त कर दी, पूरे भारत को तहस नहस कर दिया। ये सारी बातों की जानकारी जो है आपको हमारे वीडियो और YouTube जो मेरा चैनल है जिसका नाम गोपाल जंग है उसमें आपको जरूर मिलेगी। तो आप जो है कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। हम्पी कर्नाटक में स्थित एक प्राचीन शहर तो है ही है, लेकिन ये विजयनगर साम्राज्य की बहुत जो है कि राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य आपको मैंने जैसे बताया कि होयसला साम्राज्य हुआ करता था, चोल साम्राज्य हुआ करता था, उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य भी हुआ करता था, जो ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों और खंडरों के लिए जो है कि प्रसिद्ध जो ये जो जगह है, ये जगह हम्पी है। और हम्पी जो है कि विजयनगर साम्राज्य का जो हुआ करती थी उसकी राजधानी हुआ करती थी और इसमें जो है कई सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो है कि ऐतिहासिक स्मारक, मंदिरों, खंडरों के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। हम्पी यूनेस्को द्वारा जो है कि विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मतलब आज इसकी देख रेख जो है कि वह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो ये बन चुका है, तो इससे जो है कि यूनेस्को जो एक तरह का संस्था है वो इसकी देख रेख करता है। हम्पी के बारे में कई सारी जो है कि ऐतिहासिक चीज़ें, कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुए हैं और कई इसकी जो संस्कृति थी वो किस तरह की हुआ करती थी, उस सभी जो है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम्पी जो है कि 14वीं शताब्दी में जो है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, या फिर यह शहर जो है कि 1330 से 1565 ईस्वी तक जो है कि फला फूला। और जब इसमें यहाँ पर कई सारी जो है कि चीज़ें बनाई गई कि मंदिर वगैरह और जो है कि महल, सभी जो है कि चीज़ें यहाँ पर बनाई गई। लेकिन जब यहाँ पर इसमें जो है कि मुस्लिम शासक जो हुआ करते थे, मुस्लिम सुल्तान जो हुआ करते थे, उन्होंने एक गठबंधन से जो है कि बहुत ही कई सारे जो है कि राजा जो है कि वो सब मिलकर जो है कि यहाँ पर आए और उन्होंने जो है कि विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। और यहाँ की जो मंदिर हैं, महल हैं और कई सारी चीज़ें जो है कि जो बहुत ही जो है कि आज भी हमें देखने को मिलती है, जो भारत के इतिहास, हिंदू के इतिहास को जो है कि और भी जो है कि वर्चस्व रखती थी, उन सभी को जो है कि क्षतिग्रस्त कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत की जो मंदिरें हुआ करती थी उसमें देवी देवताओं की प्रतिमा बहुत ही अद्भुत तरीके से जो है कि बनाई जाती थी। तो वो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो यह हर मंदिर में होता है क्योंकि वो भारत जो है अपने इतिहास को जो है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है कि और भी सुसज्जित रखना चाहता था, इसलिए जो है कि मंदिर के जरिए जो है कि वो आने वाले वक्त को बताना चाहता था। तो यह जो है कि विजयनगर साम्राज्य जो हुआ करता था एक शक्तिशाली जो है कि हिंदू साम्राज्य हुआ करता था, जिसने दक्षिण भारत पर शासन किया था। और हम्पी जो है कि साम्राज्य का जो कि केंद्र था उस वक्त। और यहाँ के कई मंदिर, महल और अन्य जो है कि संरचनाएं बनाई गई हैं जो आप देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हनुमान जी की प्रतिमा है, देखिए किस तरह से नष्ट हुई है पूरी तरह से, देख रहे हैं। तो ये जो नष्ट यहाँ पर ये पूरी तरह से जो है कि आप देखेंगे बड़े वाले पत्थर पे जो है कि इसे बनाया गया है। देखिए किस तरह से इसे बनाया गया है,
जो बहुत ही एक अद्भुत तरीके से है। तो यहाँ पर ऐसे जो है कि कई सारे जो है कि बहुत ही खूबसूरत और उस वक़्त की जो है कि प्रतिमाएँ हमें देखने को मिलेंगी, उसकी कलाकृति देखने को मिलेंगी कि ये जो है कि 13वीं शताब्दी के हैं। 200 साल तक, 200 साल, सवा 200 साल तक जो है कि इन्होंने अच्छे से बहुत ही राज किया यहाँ पर 250 साल तक। उसके बाद जो है कि मुस्लिम शासकों ने जो इसकी हालत की है वो हमें देखते ही बनती है। यहाँ पर कई ऐसी सारी चीज़ें हैं। यह हम्पी जो है कि कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह हम्पी का सबसे पुराना मंदिर जो यहाँ पर बहुत सारे जो है कि हम्पी के जो है कि पुराने मंदिर, मतलब जब हम्पी की शुरुआत जब इसे राजधानी बनाया था तो यहाँ पर जो है कि सबसे जो पुराना मंदिर यहाँ पर जो बनाया गया है वो भगवान शिव को समर्पित है। आपको पता है भगवान शिव को जो है कि समर्पित कई सारे जो है कि होयसला साम्राज्य में भी जो है कि यह मंदिर कई सारे मंदिर बनवाए गए थे, जैसे हेलीगुंदी हो गया, कुचेश्वर मंदिर हो गया, कई सारे जो कि मंदिर ऐसे थे जो कि होयसला साम्राज्य ने भी बनवाए थे। ठीक उसी तरह से जब विजयनगर साम्राज्य का स्थापन हुआ तो उसने भी जो है कि कुछ इसी तरह से लेकिन अलग तरीके से जो है कि मंदिर जो है कि बनाए गए हैं। हम्पी में कई सारे प्रसिद्ध स्मारक हैं जिनमें से विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और कमल महल जो है कि शामिल है, जो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से संरचना बनाई गई है, बड़े बड़े पत्थर देखिए किस तरह से बड़े बड़े पत्थर काट कर जो है कि उस वक्त बनाए गए, देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बड़ी बड़ी सिल्लियाँ हैं और जिससे जो है कि लाकर रख दिया गया, लेकिन इसमें जो डिजाइन्स हैं वो बहुत ही अद्भुत है। इसकी वास्तुकला, शिल्पकारी जो बहुत ही अद्भुत है, देख सकते हैं। तो कई सारे जो मंदिर हैं यहाँ पर आसपास देख रहे हैं, कई सारे से यहाँ पर चीज़ें हुआ करती होंगी जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे ये किसी तरह का हुक हुआ करता होगा। जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर में गेट लगे होते हैं तो उस गेट का जो है कि यह हिस्सा हुआ करता होगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कई सारी चीज़ें हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पीला पत्थर जो होता है ठीक उसी तरह का यह बना हुआ है। यहाँ की चट्टानों को काट काट कर जो है कि इसे बनाया गया। यहाँ पर कई सारी अद्भुत चीज़ें हैं और जो है कि आप बने रहिए, बस आप भारत के इतिहास में जो है कि आपको रुचि हो, ऐतिहासिक जो है कि रुचि हो, जो भारत के इतिहास को जानने में रुचि हो, वही जो है कि इस वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और जो है कि हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए हमें भी मोटिवेशन मिले और जो है कि आपको कई सारी जानकारियाँ मिलेंगी भारत से लेकर टूरिस्ट से लेकर यहाँ पर आप देखिए हम्पी में जो है कि देश विदेश से जो है कि टूरिस्ट आते हैं। क्यों आते हैं ये आपको मैंने बताया है कि जैसे ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। कई सारे जो है कि जिन्हें इन सभी बातों में जो है कि दिलचस्पी होती है, आर्कोलॉजिस्ट वगैरह में, वो सभी चीज़ें जो है कि यहाँ पर आते हैं भारत की जो है कि चीज़ों और कई सारे देशों में घूमकर जो है कि इन सभी बातों को जानने में उनकी इच्छा बहुत होती है। 1986 में जो है कि यहाँ पर यूनेस्को जो है कि यहाँ पर आया था, जो विश्व धरोहर की संस्था होती है, और उसने जो है कि हम्पी को जो है कि विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, जिससे इसके ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को जो है कि मान्यता मिल गई। तो ये जब 1986 में जब यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर का जो संस्थापक वगैरह होती है, जो पूरे मंडल होता है, वो जब यहाँ पर आया, उसने इसकी संरचना की, उसने देखा, तो तब जो है कि इसे विश्व धरोहर स्थल में जो है कि घोषित किया और यहाँ पर जो है कि टूरिस्ट जो है कि यहाँ पर और भी संख्या में यहाँ पर आने लगे। तो ये देख सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर कई सारी ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है, किस तरह से इसे बनाया गया होगा उस वक्त के कारीगरों ने, वास्तुकलाकार या शिल्पकार, कलाकार आप कह सकते हैं। या यहाँ पर जो है कि यहाँ पर एक सुंदर संरचना है जिसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है कि दिया गया है, क्योंकि जब मुस्लिम शासकों का आया तो शायद उन्होंने भी कुछ किया होगा, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आसपास आपको कई सारे खंडर की तरह दिखाई दे रहे होंगे, ये पूरी तरह से नष्ट किए गए हैं। देखिए ऊपरी भाग जो है कि पूरी तरह से गायब है, जबकि गेट ये अधूरा है। पूरा मंदिर है ना, तो इस मंदिर में कितनी जो है कि आपको पता है भारत की जो मंदिर है वो कितने मजबूत हुआ करते थे और किस तरह से वो हुआ करते थे, क्योंकि बनाएगा अगर कोई मंदिर तो बहुत ही अच्छे से बनाएगा ना, ऐसे आधे थोड़ी छोड़ देगा। तो ये ऊपर का हिस्सा देखिए तो किस तरह से पूरी तरह से गायब है। यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं, कई सारी जो है कि चीज़ें यहाँ पर हैं, उन सभी के बारे में जो है कि हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं
आज जो है कि हम्पी जो है कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो इसे विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया है, इसके खंडर जो आप देखेंगे, इसमें स्मारकों को देखेंगे तो कई सारे यहाँ पर हमें खंडर भी देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कितनी खूबसूरत सी इसे देखिए यहाँ पर बनाया गया है। पूरी प्रतिमा जो है कि 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और आज भी कितनी मजबूत स्थिति में। और देखिए किस तरह से डिजाइंस हैं इन पत्थरों पर जो है कि बनाई गई है और उस वक्त ये बनाई गई 13वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर देखिए 12वीं शताब्दी में जो है कि होयसला 11वीं शताब्दी में जो होयसला साम्राज्य का राज हुआ करता था। फिर जो है कि विजयनगर साम्राज्य का जो है कि राज होने लगा। तो कर्नाटक राज्य में भी कई सारी हलचल हुआ करती थी। चोल साम्राज्य का वर्चस्व हुआ करता था। फिर वाडियार जो है कि वंश जो थे उनका वर्चस्व हुआ करता था। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो है कि जो ज़्यादा देखने को मिली वह राजा जो है कि मंदिरों को जो है कि बनाया करते थे। मंदिर जो है कि ताकि आने वाली वक्त को जो है कि उनके बारे में पता चले कि उनका भी कोई एक ऐसा भी साम्राज्य हुआ करता था। जैसे बहुत सारे है वंश हो गया या फिर चाणक्य जो है कि मौर्य जो काल था वो हो गया। तो कई सारे जो काल हुआ करते थे जो वो जो है कि बहुत ही अद्भुत हुआ करते भारत के इतिहास को जो है कि और ये बहुत ही मजबूती से बनाया करते थे, क्योंकि उस वक्त भी कई सारे इस्लामिक राजा जो हुआ करते थे वो सभी जो है कि यहाँ पर आया करते थे भारत के ऊपर जो है कि उसको अपना राज्य स्थापित करने के अपना जो है कि यहाँ पर भारत को राजाओं को हरा कर जो है कि अपना जो है कि वर्चस्व स्थापित करने के लिए आते थे। लेकिन भारत में जो है कई सारे वीर योद्धा हुआ करते हैं और अलग अलग वक्त में जो है कि अलग अलग वीर योद्धा जो है कि हुआ करते रहे और जो है कि उन्होंने उन सभी को जो है कि हरा कर जो है कि उन्हें यहाँ से भगा दिया गया। और देख सकते हैं किस तरह से इसके ऊपर भी देखिए किस तरह से पूरी तरह से टूट चुका है। देख रहे हैं ऊपर आप देख रहे हैं खंडर की तरफ बना हुआ है, ऊपर की जो है कि ये सारी चीज़ें टूट चुकी हैं। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, उन सभी को जो है कि देखिए वो यहाँ पर कई सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके जो है कि बारे में हमें बताना और आपको सुनना जरूर चाहिए। हम्पी एक ऐसा शहर है जहाँ पर जब भी लोग यहाँ पर आते हैं, अगर आप सोचेंगे एक दिन में इसे घूम लिया जाए तो ये बहुत ही मुश्किल है। हम्पी ऐसी जगह है जहाँ पर 2-2, 3-3 दिन जो है कि लग जाते हैं इन सभी को जानने में। यहाँ की पत्थरों दीवारों में कई सारी जो है कि अद्भुत रहस्य अद्भुत कहानियाँ हैं। 13वीं शताब्दी में जो है कि इसे बनवाया गया था। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जो कर्नाटक जो है कि यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर कई सारी संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। पंपा सरोवर, हाथी स्तबल, रानी स्नान गृह, हम्पी बाजार, कई सारी ऐसी जो है कि चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये बनाया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं ये बहुत ही अद्भुत हो सकती हैं। देखिए किस तरह से इसे बनाया गया है। यहाँ पर ये बहुत ही एक पवित्र स्थल है, पवित्र मंदिर है। यहाँ पर देखिए किस तरह से मंदिर हुआ करते थे बड़े बड़े। आपको पता है कर्नाटक राज्य में जो है कि जो सबसे ज़्यादा पूजा जाता था वह नरसिंह भगवान को बहुत ही पूजा हो जाता था, और नरसिंह भगवान और शंकर भगवान को जो है कि बहुत ही पूजा जाता था। तो इन दोनों को जो है कि अलग अलग प्रतिमाएं हैं, अलग अलग जो है कि यहाँ पर ये जो एक पूरा मंदिर है ये श्री नरसिंह भगवान का जो है कि प्रसन्न नरसिंह भगवान का मंदिर है। और इस मंदिर में कई सारे मंदिर हैं, तो सभी मंदिरों के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे यहाँ पर लोग आते हैं, यात्रा जो है करते हैं भारत से। यहाँ पर हम्पी जो है कि बहुत ही अद्भुत है और इतना अद्भुत है कि जो है कि यहाँ पर पर्यटक हमेशा आते रहते हैं इस जगह पर। बहुत ही इसका महत्व बहुत ही आप जानते हैं कि ये एक ऐतिहासिक स्थल है और भारत की संस्कृति के जो है कि बहुत ही इसकी वास्तुकला एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। यहाँ के खंडर हो गए, जैसे यहाँ पर देखिए किस तरह से ये मंदिर के अंदर जो है कि बना हुआ है। इसके आप ऊपर देख सकते हैं जब बारिश होती है ना तो इसको किस तरह से क्षति पहुँचती है। ये थोड़ा मुश्किल काम है कि इस सभी चीज़ों को कैसे ढक कर रखा जाए, कैसे बचाया जाए, क्योंकि जो है कि जब इसमें क्षतिग्रस्त पहुंचाने लगे तो इसे देखिए ऊपर देख रहे हैं, ऊपर आपको सिंबल्स दिखाई दे रहे होंगे बने हुए। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं इनके जो यहाँ पर दरवाजों पर देखिए देवी देवताओं के देखिए इन पत्थरों पर जो है कि कई सारे डिजाइन प्रतिमाएं बनाई गई हैं और ऊपर भी देखिए। लेकिन यहाँ पर प्रतिमा नहीं होती है। देखिए प्रतिमा की जगह पर कुछ नहीं होता क्योंकि वो पूरी तरह से जो है कि
उन्होंने नष्ट कर दिए थे। यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर ये गर्भगृह है मंदिर का, और यहाँ पर जो प्रतिमाएं हुआ करे पूरी तरह से एकदम से नष्ट कर दी गई है। देखिए ये हम्पी है, हम्पी एक ऐतिहासिक स्थल है, और जब यहाँ पर इस्लामिक राजाओं का जो है कि यहाँ पर आए, उन्होंने हराया हिंदू राजाओं को जो है कि, तो उसके बाद जो है कि उन्होंने जो है कि किस तरह से पूरे भारत को नष्ट किया, किस तरह से जो है कि आप जानते हैं उनका सीधा टारगेट हुआ करता था कि वह जो है कि भारत के हिंदू मंदिरों को जो है कि टारगेट करते थे, और पूरी तरह से ताकि भारत की संस्कृति जो है कि किसी को पता न चले, एकदम से ख़त्म ही हो जाए। बहुत सारे जो है कि ऐसे भारत की चीज़ें हैं जिसके बारे में आज भी जो है कि हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो जो है कि पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से यह पूरी ऊपर देख रहे हैं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। यह जो है कि पहला भाग है अभी और ये जो है कि हम्पी जो है कि एक ऐतिहासिक स्थल है। हम्पी के बारे में और भी कई सारी जानकारियाँ हम आपको देंगे। आप हमारे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। और जो है कि भारत के इतिहास और कई सारी जो है कि पर्यटक स्थल के बारे में जानना चाहते हैं, वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन रखें, और कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इसमें कोई आपका सुझाव हो सकता है वो हमें ज़रूर बताएं, ताकि जो है कि वीडियो और भी जो है कि जो कई सारी बातें हैं वो हम आपको बता सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।